नवयुग कन्या महाविद्यालय में नवगठित छात्रा परिषद के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह महाविद्यालय के प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अवनीश कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद, कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुला उपाध्याय ने की। कार्यक्रम का संचालन मेजर मनमीत कौर सोधी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। चयनित छात्राओं को प्राचार्य द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई एवं बैच वितरित किए गए। नवगठित छात्रा परिषद में अध्यक्ष खुशी सिंह बीए, उपाध्यक्ष तनु सारस्वत बीएससी, शिवांशी श्रीवास्तव, सुप्रिया गोपाल बीए, सचिव कृष्मी बीए, संयुक्त सचिव रिमझिम गुप्ता बीकॉम, वर्षा यादव बीएससी, संकाय प्रतिनिधि सोनल सिंह, वाणिज्य संकाय श्रेया श्रीवास्तव, कला संकाय अंकिता भास्कर, शिक्षा संकाय आयुषी शर्मा, विज्ञान संकाय व अनुशासन प्रभारी के रूप में अंजलि, आरती, मिश्रा, शांभवी, शिवांशी, श्वेता, यशस्वी, मुस्कान और सुहानी साहू शामिल हुए। मुख्य अतिथि विधान परिषद के सदस्य अवनीश कुमार सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, नेतृत्व समाज के हर क्षेत्र में आवश्यक होता है। हमारे महाविद्यालय से ही इसकी शुरुआत होती है। जब हम स्नातक में पढ़ते हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं तो हमें अपने अधिकार के साथ कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना होता है। आवाज प्लस के लिए सैयद गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। क्योंकि एक स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल है कि क्यों जरूरत होती है स्टूडेंट काउंसिल की कॉलेजेस में। तो एक स्टूडेंट है यहाँ की, उसकी मदर आज मुझे मिली, वो काम करती है किसी के घर में। तो मैंने कहा कि वो जाती है कॉलेज पढ़ते, कहीं नहीं मैम वो रोज जाती है। तो उसने कहने लगी पर हमने कहा मिली नहीं इतने दिन में कभी, तो कहने लगी वो आपसे डरती है। तो ऐसा बहुत हो सकता है कि आप प्रिंसिपल से डरते हो या टीचर से डरते हो, अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। तो जो आपकी स्टूडेंट काउंसिल है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है, आप उसके जो पदाधिकारी हैं उनसे आप अपनी बात कहते हैं और वो बात हम लोग तक पहुंचती है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल के लोगों तक पहुंचती है और फिर उसका समाधान होता है। तो इसलिए स्टूडेंट काउंसिल जरूरी है। हमारे दूसरे अतिथि प्रोफेसर राकेश द्विवेदी जी जो चीफ प्रॉक्टर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो क्योंकि हमारे यहाँ गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है तो उस तरह की समस्याएं हम लोग नहीं फेस करते, पर राकेश जी को अचानक ही कुछ स्टूडेंट्स ने उनके ऑफिस में मतलब अपनी समस्या का समाधान किया है। कल रात में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए वो नहीं आ पाए हैं, पर फिर भी मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समय दिया था हमें, और हमेशा कुछ ना कुछ विपरीत अगर कुछ आ जाता तो उसके आगे तो किसी का बस नहीं चलता। तो उनका भी मैं धन्यवाद इसीलिए दे रही हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से भी उन्होंने अपनी उपस्थिति के लिए, और आज ही सुबह ही मैसेज किया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे थे पर अब नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। पर उनका भी हृदय से धन्यवाद। और जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे अभिषेक जी सर के जो है पीए हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से इस व्यवस्था को बनाया, क्योंकि जब आप एक पोजीशन में होते हैं, एक दायित्व में होते हैं, तो सारा बर्डन आप खुद नहीं ले सकते, आपको सब कुछ खुद नहीं याद रह सकता। जो आपके सहयोगी होते हैं, जो आप सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है छात्रा परिषद के पदाधिकारी का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो प्राचार्य जी ने इसीलिए आपको चुना भी है कि युवा नेतृत्व जो हमारे सामने छात्राओं के सामने आता है तो उसकी प्रेरणा कुछ अलग ही होती है। और जैसा आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है कि जो आपको दायित्व मिले हैं, एक छोटे छोटे स्तर से ही सब चीज आरंभ होता है जीवन, और उसके बाद धीरे धीरे आप उसका और विस्तार करते जाते हैं। और फिर जैसी आपने शुभकामनाएं दी, हो सकता है हम लोग को भी वो सौभाग्य और गौरव करने का अवसर मिले कि यहाँ की छात्राएं ऐसे उच्च शिखर तक पहुंची हुई हो कि हम लोग खुद उनको एक सम्मान के साथ इस महाविद्यालय प्रांगण में आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन सारी बातें जो सर ने कही हैं, ये मुझे लगता है जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं, जिसको अगर आप जीवन में गांठ बांधकर उस पर कुछ प्रतिशत भी अगर चलने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि एकदम से बदलाव आ जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन बदलाव आप ही लोग ला सकते हैं, क्योंकि देश का भविष्य आप ही हैं। और जैसा कि हमेशा ही मैं कहती भी हूँ, ये बात होती है कि
आपके हाथ में, आप जैसा चाहेंगे हमारे देश की दशा और दिशा वैसी ही होगी, क्योंकि इतिहास उधर हो जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो अगर आप सही करोगे तो देश अच्छी प्रगति की ओर जाएगा, विकास की ओर जाएगा। और अब मैं पहले उन छात्र परिषद के पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगी जिन्होंने विगत सत्र में 2021-22 में, जबकि वो कोविड का काल भी चल रहा था सर, ये भी बताना चाहेंगे, उस दौरान भी इन्होंने बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया महाविद्यालय प्रशासन में बहुत सारी गतिविधियों में। और उन छात्र परिषद के पदाधिकारियों को आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे उनके सत्र के दौरान उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो मैं उसके लिए सभी मंचा सिंह को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले पल्लवी मिश्रा, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपने सत्र में कार्य किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। इन बच्चियों ने विशेष रूप से कोविड काल के दौरान बहुत काम किया। शशि त्रिवेदी, जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। शीतल सिंह, जिन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अरुंधति द्विवेदी, इन्होंने भी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कीर्ति शुक्ला, जिन्होंने सचिव के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। आयुषी यादव, संयुक्त सचिव। तालियां बजती रहनी चाहिए उन छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए। रितिका निगम, जिन्होंने अनुशासन प्रभारी की भूमिका निभाई। शिखा पांडे, अनुशासन प्रभारी। काजल यादव, अनुशासन प्रभारी। निशा यादव, प्रतिनिधि के तौर पे। रिया पांडे, प्रतिनिधि। कल्याणी पांडे, प्रतिनिधि। करिश्मा भदौरिया, प्रतिनिधि। वैष्णवी द्विवेदी, अनुशासन प्रभारी। इसमें से अधिकतर सर यहाँ से पास आउट हो चुकी हैं। उस्मा निजाम, प्रतिनिधि। और कैसे आगे ले जा सकते हैं अपने को। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम छात्रा परिषद की चुनी हुई छात्राएं अपने विद्यालय की छात्राओं को हैप्पीनेस इंडेक्स में कैसे आगे ले जा सकती हैं। शुरुआत तो यहीं से होगी ना। कैसे ईज ऑफ लिविंग हमारे अपने विद्यार्थियों के, अपने आसपास के लोगों के बीच की हो। उनको क्या चाहिए। क्या हम सब ये कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पड़ोस में रहने वाला, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में क्या हमने परिवर्तन लाने का कुछ प्रयास किया है। और परिवर्तन केवल एजुकेशन से आता है। मुझे अब तक कोई समझ में नहीं आया दूसरा कारण जिसकी वजह से परिवर्तन आता हो जीवन में। हमने लोगों को शिक्षित कर दिया, वो जीवन का रास्ता अपने आप खोज लेते। तो हमें अपने जीवन का रास्ता अपने आप खोजना है और उस खोजने में मदद करने वाले आपके शिक्षक यहाँ बैठे, इनका सहयोग लेके आपका जीवन आसान हो, अच्छा हो। और जो नेतृत्व आपको छोटा करने को यहाँ मिला है, हो सकता है इसी में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। वैसे तो प्रिंसिपल मैम ने धन्यवाद ज्ञापन कर ही दिया है सबको, लेकिन औपचारिक रूप से इस शपथ ग्रहण समारोह का समापन अब करते हैं। तो सबसे पहले तो पूरे प्रॉक्टोरियल बोर्ड और समस्त नवयुवक परिवार की ओर से हमारे मुख्य अतिथि श्री अवनीश कुमार सिंह जी का हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, वो आए, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और हमारी छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, हालांकि बहुत सारी बातें उनकी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने शिक्षकों का और कक्षाओं का जो महत्व बताया, बच्चों को और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा। और एक और बात, जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात वो कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज हमारे छात्राओं का और हम सबका हैप्पीनेस इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे विशिष्ट अतिथि आज नहीं आ पाए हैं प्रोफेसर राकेश द्विवेदी, लेकिन आमंत्रण स्वीकार करने के लिए उनका बहुत धन्यवाद। कि वो नहीं आ पाए इसका हमको अफसोस रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्राचार्य महोदया का, प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय, जो हमेशा अपनी ऊर्जा और उत्साह से हमको इस तरह के आयोजन करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी प्रवक्ताओं और छात्राओं का बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके आने से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है।